तो बच्चों 3 मई को हमारा नीट का पेपर है और अगर देखा जाए तो हमारे पास 250 दिन हैं तैयारी करने के लिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। टेंशन अगर ली तो फिर सब खेल गड़बड़ हो जाएगा, और अगर हमने स्ट्रेटेजी के साथ बिल्कुल हंसते हंसते काम किया तो फिर नैया पार लग जाएगी और हम 650 से प्लस में आके खड़े हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये करेंगे कैसे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी स्ट्रेटजी होनी कैसी चाहिए। देखो, मैं सिर्फ एक सैम्पल प्लान दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी के अंदर इससे कुछ XYZ कुछ अलग हो जाए, कुछ प्लस माइनस हो जाए, लेकिन मोटा मोटा जो है वो हमारे को किस तरह से चलना चाहिए उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास टोटल दिन कितने हैं? 250। इनमें से मैं 30 दिन अलग कर रहा हूँ। किस बात के अलग कर रहा हूँ? रिवीजन के लिए, ठीक है। और 20 दिन और अलग कर रहा हूं मैं कुछ बफर। ये कैसे काम आएंगे इसके बारे में अपन सोचेंगे। तो कहने को हमारे पास कितने दिन बचे? 20 और 30 50 कम हो गए तो हमारे पास दिन बचे 200 डेज, ठीक है। 200 दिन है हमारे पास। तो ये तो हुई हमारे दिनों की बात। अब अपन देखते हैं कि हमारे पास काम क्या है करने को। इन 200 दिन में हम करेंगे क्या? तो हमारे पास है टोटल चैप्टर्स 97 इन नीट, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के मिला के हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 97। इन सब के नाम लिख लो, सबके नाम लिख लो, एक लिस्ट बना लो। बॉटनी की, जूलॉजी की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की लिस्ट बना लो और उनको 3 हिस्सों में बांट लो। लेवल 1, लेवल 2 और एक बार सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा, कब पूछा? जब पहली बार दुनिया के अंदर जब पहली बार 200 लगे थे, फर्स्ट डबल सेंचुरी जब लगी थी, तो उसके बाद रवि शास्त्री ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि व्हेन डिड यू एक्चुअली थॉट अबाउट 200 रन्स? तो ही आंसर्ड कि व्हेन आई वाज वेरी क्लोज टू 200, जब मैं बहुत करीब था 200 के, तब मैंने सोचा कि मैं 200 बना सकता हूँ। तो जब हम बहुत करीब होंगे 650 के, तब हम सोचेंगे कि हम 650 प्लस लेके आने वाले हैं, ठीक है, या 700 लेके आने वाले हैं। लेकिन अभी हम किस बारे में सोचेंगे? अभी हम इस बारे में सोचेंगे जो सचिन तेंदुलकर ने सोचा। तो उसने क्या जवाब दिया? तो बोले हाउ यू प्ले देन? तो उसने कहा आई प्ले विद द मेरिट ऑफ द बॉल। मैं जो भी बॉल मेरे पास आती है उसको उसकी मेरिट के हिसाब से खेलता हूँ कि ये बॉल चौके पे जाएगी या ये सिंगल रन जाएगी या ये 2 रन जाएगी या 6 लगेगा या ये डॉट बॉल होने वाली है। इस मेरिट के आधार पर मैं उस बॉल को खेलता हूँ। और जब मैं 197 पे पहुँच गया, 196 197 पे, तब मैंने सोचा कि मुझे 200 बनाने हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे 650 कैसे आने वाले हैं। चिंता करने की बात यह है कि मैं इन 97 बॉल्स को, इन 97 चैप्टर्स को किस तरह से प्ले करने वाला हूँ इनकी मेरिट के आधार पर। और इसीलिए मैंने इनके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बनाए कि किस बॉल पे मुझे छक्का मारना है, किस बॉल पे मुझे 2 रन बनाने हैं और किस बॉल पे मुझे 4 रन बनाने या 1 रन बनाने, जो भी मेरिट है हमारी। तो हमने ये सोचें कि अगर लेवल 1 का मतलब है कि वो चैप्टर्स जो आपके थोड़े से बड़े हैं, डिफ़िकल्ट हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसे मान लेते हैं कि 33 चैप्टर्स हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, टाइम कंज्यूमिंग हैं और जिनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। आपको बहुत सारे और जगह पे मिल जाएगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। तो उसके वेटेज के हिसाब से आप यहाँ पे लगभग 30-33 चैप्टर्स छांट लीजिए। दूसरा, लेवल 2 पे अपन छांट लेते हैं 33 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से कम टाइम लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लल्लू से पेपर हो, लल्लू से क्वेश्चंस हो, लल्लू से मतलब बिल्कुल हल्के नहीं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको कि थोड़ा सा कम टाइम भी दूंगा तो मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँगा, या जो मुझे अच्छे से आते हैं ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 0 पे खड़े हो, आपको बहुत कुछ तो पहले से भी आता है ना। हाँ, 11 12 तो पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ रहे, 11 तो पढ़ ही चुके हैं जो लोग देने वाले हैं। तो हमें ये पता है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको मुझे कम टाइम देना है। तो मान लेते हैं कि जो लेवल 1 वाले पेपर हैं, जो चैप्टर्स हैं, इनको आपको 3 दिन देने पड़ेंगे। तो अगर इनको 3 दिन देने पड़ेंगे तो आपके हो गए 99 डेज।
इन चैप्टर्स को आपको 2 दिन देने पड़ेंगे, तो आपके टोटल हो गए 66 डेज। और इनको अगर आपको 1 दिन के अंदर आप इसे खत्म कर सकते हो। क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल हो गए 31 डेज। तो इनका अगर आप सम करोगे तो निकल के आएगा 9 8 से 15 और 1 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 10 और 6 16, 17 18 19, 196। अरे वाह, हमने 200 दिन सोचे थे, 4 दिन और बच गए। तो अब हमारे पास कितने दिन बच गए, ये 20 दिन बफर के, 20 डेज बफर के, और 4 दिन हमारे इसके अंदर से निकल गए। तो हमारे पास निकल के आ गए 24 डेज। ये किस काम आएंगे, ये आएंगे पेपर देने के। हाँ, जो पेपर आपके नीट प्रेप के वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने डिजाइन कर रखे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, वो 24 पेपर आप दीजिए। 25 हैं, एक निकल चुका है, तो 24 पेपर आप दीजिए और उनके साथ पार्टली रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो ये पेपर देने के और 24 दिन पार्ट रिवीजन के आएंगे। अब पॉइंट आता है कि भैया इनको चैप्टर्स को मैं टाइम कैसे देने वाला हूं। तो कैसे करने वाले हो तैयारी ऐसे करने वाले हो कि सबसे पहले आप NCERT पढ़ोगे। इसमें आपको लगेंगे लगभग जो 2 से 3 घंटे। किसी में हो सकता है 4 भी लग जाए, अगर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, कंसेप्ट ज़्यादा है, तो उनके क्वेश्चन करने में भी टाइम लग जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे नीट प्रेप के वीडियो। ठीक है, नीट प्रेप की वेबसाइट के ऊपर जो चैप्टर्स के वीडियो है वो आप देखोगे, और इनमें भी हमने जिस चैप्टर को जितना ज़्यादा वेटेज देना है उस हिसाब से वीडियोस बनाए हैं। तो आपको किसी चैप्टर में हो सकता है 5 ही घंटे लगे, और किसी चैप्टर में हो सकता है 10 या 12 घंटे भी लग सकते हैं वीडियोस देखने में। दैट डिपेंड्स ऑन द चैप्टर टू चैप्टर। ठीक है, तो वो आप देखेंगे, और उसके बाद आप करेंगे साथ में बनाएंगे नोट्स। अगर नोट्स बना लिए हैं, अगर आप रिवाइज ड्रॉपर हैं, अगर आप रिपीट कर रहे हैं, तो आपके पास नोट्स होंगे, जो कि जिन्होंने पहले से ही नीट प्रेप का कोर्स ले रखा उनके पास तो होंगे ही सही, और नहीं है तो नोट्स बनाइए। चैप्टर देखते टाइम, वीडियो देखते टाइम नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, और जिन्होंने बना लिए, क्योंकि ये काम एंड में नोट्स ही आने वाले हैं। आप वापस से 300 घंटे थोड़ा देखने वाले हो, या 500 घंटे थोड़ा देखने वाले हो वीडियोस को। तो इसलिए सबसे साथ साथ नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते रहिए। टीचर कब क्या बोल रहा है, कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है उस चैप्टर को, उसको लिखते रहिए। ठीक है, और उसके बाद आप करेंगे क्वेश्चंस। और अगर एक चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 200 क्वेश्चन किए, और एक क्वेश्चन को करने में अगर इजी चैप्टर है तो हो सकता है 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और अगर डिफिकल्ट चैप्टर है तो हो सकता है कि 2 मिनट लगेंगे। तो मैं यहाँ पे 400 मिनट जोड़ रहा हूँ। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स। तो अगर देखोगे टोटल तो निकल के आएगा जो मैक्सिमम है 7 और 12, 12 और 7 19, 19 और 3 21 घंटे। ठीक है, और जो मिनिमम निकल के आएगा, हो सकता है कि आपको इसके अंदर 1 ही मिनट लग रहा हो, 200 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, 200 मिनट को अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका आधा हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स। मैं पूरा आधा नहीं कर रहा, 3.5 नहीं कर रहा, मैं 4 लिख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, 1.25 मिनट लग जाए एक क्वेश्चन के अंदर। तो 4 घंटे इसके, 5 घंटे इसके, और 2 घंटे इसके। तो 5 और 2 7 और 4 11 आवर्स। तो जिस चैप्टर को आपको 1 दिन देना है उसके अंदर आपको 10 से 11 घंटे देने पड़ेंगे। जिसके अंदर 2 दिन देने हैं उसके अंदर आपको 15 से 20 घंटे देने पड़ेंगे, और जिसके अंदर 3 दिन देने हैं उसके अंदर हो सकता है 21 की जगह पे 25 घंटे भी लग जाएं। तो दिस इज आवर मेथड। क्या कि आप NCERT पढ़ रहे हैं, NCERT पढ़ने के बाद नीट प्रेप के वीडियोस देख रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में नोट्स बना रहे हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है किसी चैप्टर में हमें 200 की जगह पे 250 सवाल करने पड़े, तो 250 करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारे चैप्टर्स का एक चार्ट बना लो कि मैं किस चैप्टर को कितना वेटेज दे रहा हूँ, उसको मैंने उतना टाइम दिया कि नहीं दिया, उसमें मैंने NCERT पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसमें मैंने नीट प्रेप के वीडियोस देखे कि नहीं देखे, क्या मैंने उसका टेस्ट दिया कि नहीं दिया। उन 24 संडेज जो भी आपके बीच में वीकेंड्स आएंगे, उस बीच में मैंने उसका टेस्ट दिया कि नहीं दिया, और उनका उसी समय पे रिवीजन किया या नहीं किया। ये सारा का सारा जब आप काम कर लेंगे, तो मैं एक बात जानता हूँ कि अगर ईमानदारी से काम करोगे तो ईमानदारी से नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो अपने काम में ईमानदारी बनाए रखो,
रोज कुछ कमाई करे जाओ। किस चीज़ की कमाई? चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस की कमाई, नॉलेज की कमाई, और आगे बढ़ने का आपको मौका मिलता चला जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात समझ में आई है कि हमें इन 8 महीनों को, हमें इन 250 दिनों को कैसे बिताना है। लास्ट के 30 दिन की जो बात है वो अपन एंड में कर लेंगे, ठीक है। हमें रिवीजन कैसे करना है, हमें जिन चैप्टर्स को थोड़े वीक रह गए उनको कैसे कवर करना है, ये अपन 1-2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद कर लेंगे। लेकिन अभी तो आपको आज की तारीख में ये काम खत्म करना है, नहीं तो 250 में से एक दिन कम हो जाएगा, 249 रह जाएंगे। और यहाँ पे एक दिन गड़बड़ होते ही देख लो तुम, एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई और बन जाओ डॉक्टर। चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट।